आप सभी को जय मसीह की। दोस्तों, एक व्यक्ति के यीशु पर विश्वास करने की उम्र क्या होनी चाहिए और पवित्र आत्मा कैसे मिलता है? दोस्तों, क्या विश्वास करे बगैर पवित्र आत्मा मिल सकता है या विश्वास करने के बाद मिलता है, पहले मिलता है? जानेंगे इस वीडियो में एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा प्राप्त की और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। आज का विषय यूहन्ना बपतिस्मादाता के बचपन की कहानी। अध्ययन का भाग लूका 1 अध्याय 14 से 17 पद। दोस्तों, यूहन्ना के बारे में बेसिक चीज़ें हम जानते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मादाता ने बपतिस्मा का चलन चलाया, यीशु को बपतिस्मा दिया और उसने एक नई सेवकाई शुरू किया। लेकिन यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं जो बाइबल में लिखी है, लेकिन उनको प्रचार नहीं किया गया, बताया नहीं गया। लेकिन दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जुड़ेंगे और जानेंगे। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि समय पर आपको बाइबल वचन मिल सके। दोस्तों, आइए यूहन्ना के माता पिता जो थे, जो राजा हेरोदेस के समय अबिय्याह के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, उसकी पत्नी हारून के वंश की थी जिसका नाम एलीशबा था। यूहन्ना की माता जो थी वो हारून के वंश की थी और जकरिया, ये दोनों बुजुर्ग थे, इनको कोई संतान नहीं थी, कोई पुत्र नहीं था। लेकिन ये लोग परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे और परमेश्वर ने इनसे, जब ये इस अपने बारी का धूप जलाने के लिए गया, उस वक्त बेदी के जो है सामने खड़े होकर के, एक बेदी के सामने खड़े होकर धूप जला रहा था और परमेश्वर से मन ही मन प्रार्थना कर रहा था और सारी मंडली बाहर में प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना जो है चल रही थी। लेकिन उस वक्त जब ये प्रार्थना कर रहा था तो बेदी के दाहिनी ओर एक परमेश्वर का स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया। उसका नाम क्या था नहीं दिया गया है। और जब स्वर्गदूत आके खड़ा हो गया तो स्वर्गदूत ने उसको दर्शन दिया और जकरिया उसको देख कर भयभीत हो गया, बहुत ही डर गया। और उसने, स्वर्गदूत ने कहा कि डरे मत, भय मत खा। और उसने उसके बारे में बताया कि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा तो उसका नाम यूहन्ना रखना। जी, स्वर्गदूत ने यह बताया, यूहन्ना रखना, और तुझे उसके कारण आनंद और हर्ष होगा। तो ये आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे। दोस्तों, ये बात यूहन्ना के बारे में कही जा रही है जब उसका जन्म नहीं हुआ और प्रभु के सामने महान होगा। वो महान कहा गया कि वो महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, यानी उसका नशों से कोई ताल्लुकात नहीं होगा। यूहन्ना कोई मदिरा नहीं पीता था, वो नशे नहीं करता था और उसके नशों से कोई ताल्लुकात नहीं था। दोस्तों, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। जी हाँ, यही वो बात है यूहन्ना के बारे में कहा कि वो अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा। तो यूहन्ना अपनी माता के गर्भ में ही पवित्र आत्मा से भर गया, परिपूर्ण हो गया। जबकि हम बाइबल में पाते हैं कि पवित्र आत्मा के लिए मांगना पड़ता। पवित्र आत्मा परमेश्वर विश्वास करने वालों को देता है। तो क्या यूहन्ना विश्वासी बनकर पैदा हुआ था? वो माँ के गर्भ से ही यीशु पर विश्वास कर लिया था, परमेश्वर पे विश्वास करता था, और वो क्या भक्त होकर ही पैदा हुआ था? तो सवाल उठते हैं, यदि वो भक्त बनकर पैदा हुआ, पवित्र आत्मा बचपन से ही हुआ, तो क्या यूहन्ना को भी पश्चाताप करने की ज़रूरत थी, मन फिराने की ज़रूरत थी? दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से गर्भ से भर जाए तो क्या उसको मन फिराने की आवश्यकता है, पश्चाताप करने की आवश्यकता है, विश्वास करने की आवश्यकता है? यूहन्ना ने जो है एक नई व्यवस्था चलाई, पानी का बपतिस्मा और मन फिराव का प्रचार, जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लेकिन यूहन्ना ने जो है प्रचार किया और उसके समय से इज़राइल लास्ट 2 भागों में बट गया। एक, उसने जो है यूहन्ना का बपतिस्मा, लोग पानी का बपतिस्मा लेने लगे और मन फिराव का प्रचार होने लगा और वो लोग जो है यीशु के यूहन्ना के चेले बनने लगे। और प्रभु यीशु मसीह ने भी यूहन्ना के पास आकर बपतिस्मा लिया
और वो भी सांसारिक तौर से यीशु के जो है यीशु ने जो है यूहन्ना से शिष्यता ली और जो है उसने भी वही प्रचार किया जो यूहन्ना बपतिस्मा करता था, मन फिराव का प्रचार। और यीशु ने भी मन फिराव का प्रचार किया और पानी का बपतिस्मा दिया। लेकिन दोस्तों, जो पानी का बपतिस्मा हम और आप लेते हैं, वो पानी का बपतिस्मा यूहन्ना का है, प्रभु यीशु मसीह का नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का जो बपतिस्मा है वो पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा है। पानी का बपतिस्मा सिर्फ जो है यूहन्ना का है और आग का और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह का, जिसे बहुत से लोग जानते भी नहीं और प्राप्त भी नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 3 अध्याय में निकोदेमुस से, जब तक तू जल और आत्मा से न जन्मे तो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। दोस्तों, उसके बारे में एक अलग ही वो है वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसमें आप देख सकते हैं। और दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मादाता के बारे में जो है बहुत सारी और भी मिस्ट्री है। जैसे कुछ लोग उस पर एलिया मानते हैं कि वो एलिया था, एलिया ने दोबारा जन्म लिया था। और कुछ लोग अलग और कुछ लोग कुछ कहते हैं और कुछ लोग तो यीशु को ही एलिया कहते थे। लेकिन दोस्तों, बाइबल के मुताबिक जब हम इसको 15 पद से आगे जब पढ़ते हैं, 17 पद में हम इसको पढ़ते हैं, तो उसमें कहा गया है कि वो एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा। जी, एलिया और उसकी सामर्थ्य में, एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर चलेगा, यानी कि वो एलिया के जैसा ही साहसी होगा, एलिया पे जैसा निडर होगा, एलिया पे जैसा ही जो है वो खुला और कटु प्रचार करेगा, प्रचारक होगा, जैसे एलिया करता था राजा अहाब के सामने निडरता से खड़े होकर के। और उसके समय में जो है उसने आसमान से आग उतारी एलिया ने, और बहुत सारे जो है और राजा अहाब के सैनिक जल के भस्म हो गए थे और वो जीवता ही उठा लिया गया। और एलिया के जैसा ही वही उसी की बराबरी की आत्मा और सामर्थ्य यूहन्ना को दी गई थी। और यूँ कह सकते हैं कि एलिया जो है जो यूहन्ना से 1000 से 20 साल ज़्यादा पहले का था, और वो अब जो यूहन्ना हुआ तो आप कह सकते हैं कि वो एलिया की ही परछाई में पैदा हुआ, उसी के अभिषेक में पैदा हुआ। परमेश्वर ने उसको वही आत्मा, वही सामर्थ्य दिया। दोस्तों, यूहन्ना बपतिस्मादाता बचपन से ही माता के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरा। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या एक व्यक्ति जो बचपन से माँ के गर्भ से पवित्र आत्मा से भरित हो, तो क्या उसको जो है अब वो पश्चाताप करने की ज़रूरत है, जन्म होने के बाद, बड़े होने के बाद पश्चाताप करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है, या पापी दशा में जब बाइबल कहती है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर महिमा से रहित है, यानी बचपन से एक व्यक्ति पाप में ही जन्म लेता है, तो पाप में जन्मा हुआ व्यक्ति पश्चाताप किए बगैर कैसे पवित्र आत्मा पा सकता है? और आपका राय क्या है दोस्तों? आप ज़रूर कमेंट करें। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।